नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कनेक्टिंग फार्मर में। मैं हूं धनेन्द्र। आज का हमारा है नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया किसानों के समक्ष पहुंच चुका है। किसान इसका बाखूबी रूप से यूज कर रहा है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि क्यों अचानक नीम कोटेड यूरिया जो हमारे भारत देश में इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ और नॉर्मल यूरिया था उसका प्रोडक्शन अचानक से बंद हो गया। एक क्रांति के रूप में नीम कोटेड यूरिया आया। इसका क्या रीजन था, क्या इतिहास था, इस बारे में आज हम कंप्लीट बात करेंगे और मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि नीम कोटेड यूरिया के बारे में किसानों को ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना आपको समझना है कि नीम कोटेड यूरिया जो है आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका मेन उद्देश्य है इसको लाने का, ये आपको समझाने का मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों, नीम कोटेड यूरिया जो है इस इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अपने भाषण में ये कहा था किसानों को कि नीम कोटेड यूरिया जो है उनके लिए किस किस तरीके से फायदेमंद है। वजह से यूरिया की एफिशिएंसी बढ़ी है और ये सामने आ रहा है कि अब उतनी ही जमीन के लिए किसान को कम यूरिया डालना पड़ता है। कम यूरिया डालने की वजह से पैसे की बचत और ज्यादा पैदावार की वजह से अधिक कमाई। किसान नीम कोटेड यूरिया के बारे में जानता है और नीम कोटेड यूरिया को यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि ये सन 1990 में आ चुका था और ये जो है 1919 में इसका प्रोडक्शन होना शुरू हो चुका था। लेकिन किसानों को इस बारे में सबसे ज़्यादा कब पता चला, जब 2015 में इसका प्रोडक्शन जो है भारत सरकार ने अपने जिम्मे में लिया। इसकी जो प्रोडक्शन की जिम्मेदारी है वो भारत सरकार की हो गई। तब अचानक से यूरिया का प्रोडक्शन इतना बढ़ा कि वो जो है एक जो नॉर्मल यूरिया है उसके लिए करता है। यूरिया को आप अपने प्लांट्स में या फिर अपने क्रॉप में जो फसल आप लगाते हो उसमें यूज़ करते हो। और ये यूरिया जो है इसका यूज़ करने का मकसद क्या होता है, क्योंकि हमारे जो पौधे हैं उसको 17 पोषक तत्वों की कमी होती है या 17 पोषक तत्व उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, जिसमें से नाम आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो 46% मात्रा है वो यूरिया में पाई जाती है। और किसानों का यूरिया को यूज़ करने का मकसद यही होता है कि वो नाइट्रोजन को अपने फसल को देता है। नाइट्रोजन दो तरीके से फसल में प्रोवाइड होता है। एक तो होता है आपका इन्वायरमेंटल जो नाइट्रोजन है वो किसी बैक्टीरिया या किसी माध्यम के द्वारा जो है अपने जड़ों में एकत्रित कर लेता है। और दूसरा चीज़ है आर्टिफिशियल रूप से आप जो यूज़ कर रहे हो यूरिया, ये काफ़ी आसान मेथड होता है और काफ़ी सरल मेथड होता है जिसकी वजह से आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेते हो। जो है इसको आल्सो हम कार्बोमाइड भी बोलते हैं और एक कार्बनिक यौगिक होता है। इसको आसान भाषा में समझे तो इसमें कार्बन के तत्व पाए जाते हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि यूरिया का नॉन एग्रीकल्चर यूज़ या असंवैधानिक यूज़ कैसे होता है। मतलब पिछले कुछ दिनों में हमने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ पढ़ी, जो रिपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो यूरिया की खपत है वो सबसे ज़्यादा हो रही थी और अचानक से उसकी जो खपत है वो बढ़ गई, लेकिन किसानों तक जो है यूरिया नहीं पहुंच पा रहा था। तो इस मुद्दे को थोड़ा जांच पड़ताल करने के बाद में पता चला कि यूरिया का जो प्रोडक्शन है, यूरिया का जितने भी आपके प्रोडक्ट है उनका जो है इलीगल जो है काम चालू हो गया था। अब इलीगल काम क्या है या फिर इलीगल यूज़ क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके इलीगल यूज़ में इसका जो है आर्टिफिशियल मिल्क बनाने में, खोआ बनाने में और यूरिया का जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट में यूज़ होता है, जो कि काफ़ी गलत है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी का नीम कोटेड यूरिया लाने का मकसद यही था कि इसके जो इलीगल जो धंधे हैं उसको बंद कर देना और किसानों तक यूरिया जो है समुचित मात्रा में पहुंच जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनको जब ज़रूरत होती किसानों को यूरिया की, तब वो जो यूरिया है उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा कुछ सिस्टम जो है प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। और अभी जो है नीम कोटेड यूरिया हमारे भारत देश में इतनी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है कि हमारे किसी किसान को कमी नहीं हो सकती। वो अलग बात है कि जो यूरिया उनके तक पहुंच रहा है उसमें बीच में जो चैनल बने हुए हैं उस चैनल में कहीं गड़बड़ी ना हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे नीम कोटेड यूरिया क्या होता है और इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। नीम, आप जानते हैं, नीम का एग्रीकल्चर छात्र हो या किसान हो या कोई आम आदमी हो, उनको नीम के जो है औषधिक गुणों के बारे में उनको पता होता है। और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को क्या जानता है कि वो एग्रीकल्चर में नीम को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंसेक्टिसाइडल कंपनी जो है इसका बाखूबी रूप से अच्छे से यूज़ करती है। दोस्तों, नीम कोटेड यूरिया में एक नीम ऑयल की पतली परत चढ़ा दी जाती है और ये पतली परत क्या करता है, जो हमारा आम यूरिया ज़्यादा खपत होता था, ये जो यूरिया है इसको डालने के बाद में कम खपत होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक पतली परत होती है जो ज़मीन में जाने के बाद बहुत ही धीरे धीरे रिलीज़ होती है। जैसे हमारा नॉर्मल यूरिया था वो ज़्यादा खपत होता था, बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाता था, तो ये जो यूरिया है ये थोड़ा धीरे धीरे रिलीज़ होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नीम जो है वो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी की वजह से ज़्यादा यूज़ होता है,
तो इसमें जो है आपके जो सॉइल बॉर्न इंसेक्ट होते हैं, हानिकारक इंसेक्ट जो सीड को डायरेक्ट डैमेज करने का काम करता है, तो ऐसे जो हानिकारक इंसेक्ट है वो इससे डैमेज हो जाते हैं, वो इनसे नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए नीम कोटेड यूरिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल है किसानों के लिए। तो हमें जानकर खुशी होती है कि भारत में यूरिया का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और किसानों को इस बारे में पता भी चल चुका है, उनको इस बारे में समझ में आ गया है कि नीम कोटेड यूरिया हमारे लिए कितना यूज़फुल है। और जब भी वो फर्टिलाइज़र कंपनी में जाते हैं या फिर सोसाइटीज़ में जाते हैं अपने गवर्नमेंट, तो वहाँ से नीम कोटेड यूरिया ही लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का उद्देश्य ये था किसानों तक नीम कोटेड यूरिया के बारे में कुछ और जानकारी देना और कितना इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए नीम कोटेड यूरिया, इस बात को समझाना। उसी प्रकार जो छात्र है एग्रीकल्चर के, उनको नीम कोटेड यूरिया के बारे में रिसेंट करंट अफेयर्स में उनको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सारे प्रश्नों का आंसर आप दे सकते हैं आसानी से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अब इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। इसी के साथ जय जवान जय किसान, धन्यवाद। PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के YouTube वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।